रामायण काल में जब रावण सारे दैत्यों और देवताओं को जीत चुका था, तभी वह यमराज से युद्ध करता है और उन पे भी विजय पा लेता है। अतः खुद को विजेता मान के वहां से चला जाता है। तभी वह देखता है बड़ी दूर एक सुंदर बर्फीले पर्वत को। तभी उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वह सोचता है क्यों न इस जगह को भी अपना बल आजमाया जाए, क्योंकि उस समय वह सारे दिग्विजय देवताओं को हरा चुका था। इसीलिए वह अपने बल के घमंड में उस पर्वत की ओर बढ़ता है। तभी वहां एक अदृश्य शक्ति जो रावण को रोकती है, अतः रावण फिर भी नहीं मानता। तभी वह उस शक्ति को नष्ट करके आगे बढ़ता है। उसी के बाद वह अपना पहला कदम रखता है कैलाश पे। तभी वहां एक दूत आता है। वह रावण से पूछता है, बिना देवों की इजाजत के तुम अंदर कैसे आए? रावण कहता है, जो अपने पर्वत के राजा को यहाँ बुला के लाओ। तभी वह कहता है, यह क्या मूर्खता है, अपने शब्दों का चुनाव कर लो बोलने से पहले। उसी के बाद रावण क्रोध में उससे इतनी जोर से धक्का मारता है कि वह सीधा महादेव के चरणों में गिर जाता है। तभी महादेव नंदी को भेजते हैं। जैसे ही नंदी वहां जाते हैं, तभी वह नंदी का मजाक बनाता है और फिर उन्हें भी उठा के महादेव के पास फेंक देता है। तभी महादेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने भयानक रूप काल भैरव को प्रकट होने का आदेश देते हैं। तभी काल भैरव प्रकट होते हैं और महादेव से आज्ञा मांगते हैं। जैसे ही महादेव आज्ञा देते हैं, वैसे ही वह रावण के सामने कूद पड़ते हैं। तभी रावण कहता है, तुम ही हो कैलाश के मालिक या तुम भी एक सेवक हो? तभी काल भैरव क्रोध में रावण की छाती पर अपने हाथ मारते हैं और रावण उड़ता हुआ पहाड़ से टकरा जाता है। तभी रावण क्रोध में उस पहाड़ को उठा के काल भैरव की तरफ फेंकता है। तभी काल भैरव अपने गंडासे से उसे तोड़ देते हैं। तभी रावण के 10 सर निकल आते हैं। तभी रावण कहता है, मैंने मृत्यु के देवता यमराज को भी परास्त कर दिया, तो तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब अपने विनाश के लिए सज्ज हो जाओ। तभी रावण भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और दोनों एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। इस बार रावण अपनी सारी शक्ति लगा देता है और काल भैरव जो अपनी गरज से पूरी सृष्टि हिला देते हैं। रावण उन्हें 10 कदम पीछे खिसका देता है। महादेव यह देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी काल भैरव और रावण के बीच भयानक कुश्ती शुरू हो जाती है, जिसके कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। हर तरफ साधारण मनुष्य मरने लगते हैं। यह सब देख के महादेव अपने रूप काल भैरव को पुनः बुला लेते हैं। तभी रावण क्रोध में कहता है, कहाँ छुप गए ढोंगी? और वह कैलाश को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। वो है जैसे ही उसे पूरा उठाने जा ही रहा होता है, तभी महादेव अपने पांव की उंगली से उसे दबा देते हैं। तभी रावण का हाथ पूरे पर्वत के नीचे आ जाता है और उससे वह पीड़ा सहन नहीं होती। तभी वह कहता है, देवों के देव महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे इससे मुक्त कीजिए। तभी दूर से एक रोशनी आती है और महादेव प्रकट होते हैं। तभी रावण कहता है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी महादेव अपनी शक्ति से रावण के हाथ को निकाल देते हैं। जभी से रावण महादेव की पूजा स्थापना करने लगता है। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।